जय श्री कृष्ण। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में आपका स्वागत है। परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव, महात्म्य आदि के रहस्य सहित पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान है एवं सगुण निराकार तथा साकार तत्व के लीला, रहस्य, महत्व, गुण और प्रभाव आदि के पूर्ण ज्ञान का नाम विज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान के सहित भगवान के स्वरूप को जानना ही समग्र भगवान को जानना है। इस अध्याय में भगवान के इसी समग्र रूप का और उसके जानने वाले साधनों का वर्णन है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अब यह जान कि किस तरह से अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से योग में लगा हुआ तू मुझको पूर्णतया संशय रहित जान सकता है। अब मैं तुझसे पूर्ण रूप से विज्ञान सहित तत्व ज्ञान का अर्थात व्यावहारिक एवं दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसको जान लेने पर तुझे जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान अपने स्वरूप को तत्व से जानने की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, हजारों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक विरला ही मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार के विभक्त मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति अर्थात चेतन है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय मैं ही हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व अर्थात सामर्थ्य हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं और अग्नि की तेज अर्थात ऊष्मा हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन हूं, तपस्वियों का तप हूं। हे पार्थ, तू समस्त जीवों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूं अर्थात सामर्थ्य हूं, और समस्त जीवों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। तू जान ले कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं मैं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। भगवान ने दिखलाया कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है और मुझ में ही व्याप्त है। यहां यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यंत समीप होने पर भी लोग भगवान को क्यों नहीं पहचानते। इस पर भगवान कहते हैं, तीनों गुण अर्थात सात्विक, तामसिक और रजोगुणों से मोहग्रस्त यह सारा संसार इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी अलौकिक दैवी शक्ति को पार पाना कठिन है, परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे इस माया को पार कर संसार से तर जाते हैं। परंतु माया के द्वारा जिसका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुरी प्रकृति को धारण करने वाले अर्थात मनुष्यों में नीच
और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्तों की बात कहकर अब उनमें ज्ञानी भक्त के प्रेम की प्रशंसा और अज्ञान भक्तों की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता का निरूपण करते हुए भगवान कहते हैं, इसमें से जो ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। ये सभी प्रकार के भक्त उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मैं मानता हूं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं में लिप्त है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की पूजा कर सके। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल क्षणिक और नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवलोक को ही जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं अर्थात कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण कर लिया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है। भगवान ने अपने को योग माया से आवृत्त बतलाया। इससे कोई यह न समझे कि यदि लोग भगवान को नहीं जानते तो भगवान भी लोगों को नहीं जानते होंगे। इसलिए और साथ ही यह दिखलाने के लिए कि योग माया मेरे ही अधीन और मेरी ही शक्ति विशेष है, वह मेरे दिव्य ज्ञान को आवृत्त नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा भविष्य में होने वाले सभी जीवों और घटनाओं को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता। हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर अज्ञानता को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भ्रम के निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। और जो मेरी शरण होकर जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे मनुष्य उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। यहां समाप्त होता है गीता का 7वां अध्याय। शीघ्र ही मिलते हैं गीता के अगले अध्याय यानी 8वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।